सेल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पर आज हजारों से ऊपर की भीड़ है। देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कितनी लंबी कतार लगी हुई है। ये फार्मर्स लोग हैं आंध्र प्रदेश अमरावती के। और अगर आपने सुना होगा जो नारे लग रहे थे, ये सेव अमरावती, सेव अमरावती, सेव आंध्र प्रदेश के नारे यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं। वन कैपिटल की बात भी ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सेव अमरावती क्यों, ऐसा क्या हो गया अमरावती में जो यहाँ पे महिलाएं इतनी ज्यादा संख्या में खड़ी है जो सेव अमरावती की बातें कर रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग सेव अमरावती, सेव आंध्र प्रदेश के नारे लगा रहे हैं, क्यों? बिल्ड अमरावती सेव आंध्र प्रदेश जी, क्योंकि वहाँ का वो जब विभाजित आंध्र प्रदेश में राजधानी नहीं है। राजधानी तो हैदराबाद में तेलंगाना को दिया था, लेकिन हमको तो राजधानी नहीं है। इसलिए वहाँ का उस समय जो प्रभुत्व में है और वो प्रतिपक्ष में है, वो दोनों मिलकर एक प्रांत को सेलेक्ट किया था, वो है अमरावती। तब उन लोगों ने हमसे कहा कि वह 9 नगरों का निर्माण होगा। इसलिए हमने सोचा है कि राष्ट्र को राजधानी नहीं, हम किसान लोग हैं, हम नहीं दे तो कौन देगा भूमि। इसलिए सोचकर हमारा जीवन आधार भूमि है वो 29,000 फैमिली से 34,243 एकर्स भूमि हमने गवर्नमेंट को दिया था। इसके लिए CRDA नाम के एक छट भी हो गया। लेकिन जब वहाँ का निर्माण हो रहा है तब गवर्नमेंट चेंज हो गया। अब जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट आ गया। वो पहले कहे कि अमरावती ही राजधानी रहेगा, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे वादा करके वो लोग आया था अधिकार में। लेकिन अधिकार में आने के बाद वो कह रहे हैं कि हम 3 राजधानी बनाने का बात कर रहे हैं। क्या 3 राजधानी कहाँ बनाएंगे आप? हम किसान लोग उतना हमारा भूमि त्याग दिया था, हमारे बच्चों को भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमको साल में वो क्या कहते हैं कि रेंट हमको मिलता है 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज में हमारा फैमिली में 4 लोग का जीवन बिताना है। और हमारा बच्चों का पढ़ाई क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चों को देने के लिए हमारे पास भूमि भी नहीं है। वो सब गवर्नमेंट को हमने दे चुके हैं। वो सब ना सोच के गवर्नमेंट 3 राजधानी का बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में अलग प्लेस में रखेंगे और राजधानी को विशाखा ले जाएंगे। और न्याय जो हाई कोर्ट है वो यहाँ असेंबली है यहाँ अमरावती में रहेंगे। ऐसा क्या हो सकता है? कहीं भी देश में कहीं भी ऐसा है क्या? इंडिया को राजधानी दिल्ली है ना। सो आप सोचिए, सभी राष्ट्रों के लिए ऐसा व्यक्ति कोई भी मुख्यमंत्री बने तो, कोई भी ऐसा व्यक्ति बने तो हर राष्ट्र का भी यही प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने मोदी जी से, केंद्र प्रभुत्व से और कांग्रेस गवर्नमेंट से, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जी ने ही विभाजन किया था, सोच समझ कर नहीं किया था। वो लोग सोच समझ कर किया तो आज हमारा परिस्थिति ये नहीं होगा। और मोदी जी कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कुछ भी सोच समझ कर नहीं किया। सोच सकते हैं आप, एक जगह पहले जब एक कैपिटल की बात हुई थी, उसका जैसे चेंज हुआ, जगन मोहन रेड्डी बन चुके हैं, उन्होंने अब 3 कैपिटल की बात कर रहे हैं। और फार्मर्स का आपको बता दें, एक तरीके से 25% 100% अगर हक भी होगा तो उनको वापस मिला करके 25% ही दिया जाएगा पूरे हिस्से का। मतलब कुल मिला के किसानों का एक तरीके से घाटा हो रहा है। और एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा करे, राहुल जी से हमने मिला था। उन्होंने कहा कि जब अधिकार में हम आएंगे तब अमरावती को मदद करेंगे, एक ही राजधानी बनाने का वादा भी दिया था। और जो स्पेशल कैपिटल, स्पेशल स्टेटस का वादा तब वो राष्ट्र विभाजित समय में किया था, वो भी पूरे करने के लिए वादा हमको दिया था। लेकिन ये राजनीति का समय नहीं है जी। ये राजनीति का समय नहीं है। किसानों का मदद चाहिए, हमें हमारा आंध्र प्रदेश को मदद चाहिए। ऐसे आप लोग आपका अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा परिस्थिति क्या होगा? आंध्र प्रदेश का परिस्थिति क्या होगा? एक बार सोचिए। इसी तरह सभी राष्ट्रों में ऐसा हुआ तो देश का परिस्थिति क्या होगा? ये एक राष्ट्र का समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। ये इसी तरह हुआ तो आप जब सड़कों के लिए या अन्य गवर्नमेंट कॉलोनीज के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपको किसानों के पास 1 सेंट भी भूमि ले सकते हैं क्या? आपको कौन देंगे? इस तरह धोखा दिया तो, किसानों को धोखा दिया तो आपको भूमि कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर हमको मदद देने के लिए पूछने आए हैं। हमको मदद दीजिए, हमको निराशा मत भेजिए। हमारा उद्यम स्टार्ट होकर 3 साल हो रहे हैं, 4 साल में आज हो रहा है 3 साल। सारी महिलाएं हमारे गांव की, हम तो महिला का उद्यम है, क्योंकि हमारे बच्चों का पाल पोषण करना हमको बहुत भार हुआ है। हम कहाँ से उन लोगों का पढ़ाई करेंगे? हम हमारे बड़ों का वैद्य की खर्च कहाँ से भरेंगे?
हम हमारा कुटुंब पोषण कैसे करेंगे? ये सब हमको ये गवर्नमेंट ही धोखा दिया दे, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो हमको मदद देना चाहिए। और ये पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद पहली भूमि पूजा अमरावती आंध्र प्रदेश में किया था। ऐसे ऐसे अभी वो गवर्नमेंट भी चल रहे हैं, इसलिए आप देर क्यों कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। हम छोटे लोग हैं, हम किसान लोग हैं, अब बड़ों का मन की बात हमको नहीं मालूम। लेकिन आप अपने राजकीय व्यक्तित्व के लिए, राजकीय स्वार्थ के लिए हमको बलि में मत चढ़ाइए। इसलिए हमने पूछ रहे हैं कि हमको न्याय दीजिए। हमको न्याय मांगने के लिए ही, भीख मांगने के लिए हम यहाँ आए हैं। न्याय की तरफ हमको आप खड़े होके आंध्र प्रदेश को न्याय कीजिए। बिल्ड अमरावती। दुख नहीं बात है ये, दुख नहीं बात है ये। राज्य के लिए इन्हें मत दुखाइए। आप एक फार्मर्स जो है यहाँ पे लाखों इकट्ठा हुए, उनके पेट पर आप लात मार के राज्य बनाने चले हैं। ये कहाँ के इंसाफ की बात है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक, इज कांग्रेस पार्टी शेयरिंग योर राइट्स? Again, once again, can you ask me the question? Me saying that what do you think, is Congress party Jagan Mohan Reddy sharing your rights? No, I don't think so. Actually, we have given, this is the third year, we have completed third year and we entered to fourth year. This allegation started before 3 years. So up to now, till now, we didn't get any development in our area. So our farmers are suffering from so many things. We don't have, we have only year annuity. That is also ending up after 2 years. We don't have that annuity also. That's it. Now the question is raising, is government is not listening your voice? Yes. So then what will be your next move? Next move, maybe our JSC leaders are there. They have to think what is the next move and they'll decide what we have to do. अगर आप देख रहे होंगे इनकी परिस्थिति को, तो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं, ये मोदी जी से गुजारिश लगा रहे हैं। उनको उम्मीद है मोदी जी से, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे हक को नहीं छीना जाए। जब बात एक कैपिटल की हुई थी, जैसे ही सरकार बदली, इनके जो एक कैपिटल था उसको बदल के 3 कैपिटल करने की बात हो रही। कैसे पॉसिबल है? ये लोग वही कह रहे हैं, अब इनकी जो जमीन है वो सरकार के पास है, इनके पास अब कुछ भी नहीं है। इनको अब मोदी जी से, सरकार से आशा है। तो क्या मोदी जी जो किसान इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, क्या उनकी आशा पर उभर पाएंगे? जो कांग्रेस पार्टी उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। देखना है और सोचना है, हमें कमेंट में बताइएगा क्या आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तो आप वीडियो धन्यवाद।